गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत हेल्दी होंगे। और आज है करवा चौथ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं मेहंदी लगाने में। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, आप सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये एक सेकेंड, अभी ये देखिए। अभी फिर मैं बाद में कपड़े चेंज करूँगी। और अभी तक तो मुझे फ़िलहाल भूख नहीं लग रही है। वैसे जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो सोच रहे थे कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूँगी, बिकॉज मैं उनसे ऐसे ही बोलती थी कि मैं नहीं रखूँगी एंड ऑल दिस। बट ठीक है। अंकित के लिए तो मैं कर ही सकती हूँ इतना। वो सब देख के मुझे अब चिढ़ाएंगे कि हाँ तुम बोलती थी नहीं रखोगी लेकिन सब रखते ही हैं। तो और मैं आपको मम्मी की मेहंदी दिखाती हूँ और अपने पैरों की मेहंदी भी दिखाती हूँ। रात में काफ़ी लेट हो गया था तो फिर इन्होंने हमको सुबह आके मेहंदी लगाई थी। इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। मैं आगे आपको दिखाऊंगी अपने पैरों की मेहंदी। और काफ़ी सही भी रेट थे इनके। और मम्मी के भी इन्होंने एक हाथ पे रह गई थी तो उन्होंने सुबह ही लगा दी थी मम्मी के भी। ये देखिए मेरे पैरों की मेहंदी। अभी हमने नेल पेंट नहीं लगाया, बस रिमूव करा था। इसके बाद आज ही सुबह में ही मैंने मेहंदी लगवाई है, बिकॉज कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अब चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी की मेहंदी दिखाती हूँ मैं आपको कि मम्मी की मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। ये देखिए मम्मी के हाथ में भी एक में कल लग गई थी, इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। अच्छी अच्छी है ना, आप सब कमेंट बॉक्स में बताना। और ये देखो मम्मी। अब हम दोनों तैयार हो गए, फिर कहानी बढ़ेंगे। फिर हम कहानी सुनने के लिए रेडी हो चुके थे। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे सारा सामान सेट कर दिया था। मंदिर में लगा दिया था कि जो भी हमने यहाँ पे कपड़े बिछुए और शगुन का सामान और थाली और माता की चौकी वगैरह हमने सब सेट कर ली थी। हम रेडी भी हो गए थे। मैंने आपको अपना पूरा लुक इसलिए नहीं दिखाया था बिकॉज शाम में भी मुझे लहंगा ही पहनना था। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। तो मम्मी ने बोला था कि कहानी पढ़ते टाइम और शाम में भी सेम ही कपड़े पहनने हैं। बीच में मैंने चेंज कर लिए थे। तो बस बाकी मैं सारी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कहानी, क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं, तो इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें मेरा लुक। फिर बाकी मैंने थोड़ा सा शाम में ज्वेलरी चेंज कर ली थी। अभी मैंने गोल्ड की पहनी थी। शाम में मैंने जो मेरे शादी के टाइम पे मैंने लहंगे के साथ ज्वेलरी पहनी थी वही पहनी थी। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं आया था, बाकी आ गए मौसी थे अपनी सब। मेहंदी दिखाओ। देखो ये जानू ने लगाई है, बहुत सुंदर लगाई है। ये है मौसी का पूरा लुक। मौसी घूमो। ये मेहंदी तो मैंने दिखा दी थी आप सबको। ये देखो मम्मी एकदम खिल रही है। मम्मी घूमो। ओ। ये देखिए मेरी मेहंदी है, ये पैर की। हाँ, अब ये मेरा पूरा लुक। शाम में हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे चेक कर सकते हैं। और मैंने एक रील भी उस पर डाली है। अब फिर रात हो गई थी, अब हमने पूजा करनी थी। अब हमने सारा भोग लगाया था जो भी हमने बनाया था और पूजा करी थी। उसके बाद फिर अंकित भी आ गए थे। फिर मैंने और अंकित ने मिल कर के बाद में पूजा करी। उसके बाद फिर हमें पता चला कि चाँद भी निकल गया है। भूख तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी और प्यास भी लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। उसके बाद हम नीचे, पहले बोला कि नीचे से कर लेंगे, लेकिन नीचे पे ना दिख नहीं रहा था चाँद। तो फिर हम उसके लिए फिर छत पे गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे छत पे चाँद को देखा। चाँद को देखने के बाद फिर हमने व्रत खोला था। आगे आप देखना वीडियो में। और फिर वहाँ पे ना सब लोग वोटिंग कर रहे थे बिकॉज मेरा पहला करवा चौथ था। तो फिर सब आराम से पकड़ कर आराम से। हाँ सब जगह से। हाँ पकड़ के 7 बार घुमाओ। ठीक है। ये अभी खाली हो गया सारा। फिर हम व्रत खोलने के लिए ऊपर आ गए थे। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। चंदा मामा भी आ गए थे। फिर मेरे को पता नहीं था कि कैसे मतलब प्रोसेस है क्या है। वैसे तो मम्मी को भी देखा है
बट सबके घर का अलग होता है। तो मम्मी ने पहले बताया कि चांद को हमें टीका लगाना है, चावल लगाना है और उसके बाद हमें उन्हें मीठा खिलाना है। फिर जल देते टाइम जो हमने कहानी पढ़ते टाइम धूपकास और चावल हाथ में लिए थे वो उनको देने हैं। उसके बाद फिर हमें उनको छन्नी में देखना है, मुझे अंकित को देखना था। और उसके बाद फिर मैंने अंकित का टीका करा। अंकित का टीका करने के बाद मैंने उनको मीठा खिलाया, फिर उन्होंने मुझे मीठा खिलाया और उन्होंने फिर मुझे पानी पिलाया और उसके बाद मेरा व्रत खुल गया। प्यास मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने अंकित को बोला कि थोड़ा और पानी पिला दो। उसके बाद फिर मम्मी भी अपना व्रत खोल रही थी और मौसी भी आई थी तो उन्होंने भी अपना व्रत खोला। फिर हम सब ने अपना व्रत खोलने के बाद अच्छे से पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर हम सब नीचे चले गए थे। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी।